क्राइम टुडे न्यूज के चीफ ब्यूरो जनाब रहमत अली साहब के खिलाफ एक खातून की मुखालिफत मुसलसल जारी है और कुछ अरसे कबल इस खातून ने मीडिया के जरिए अपना पैगाम भी दिया था और पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। लेकिन क्राइम टुडे न्यूज के चीफ ब्यूरो जनाब रहमत अली साहब को अदलिया से राहत मिल गई थी, लेकिन फिर से एक बार जनाब रहमत अली साहब के खिलाफ साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिस पर उन्हें आज साइबर क्राइम के दफ्तर पर तलब किया और नोटिस दी और एक हफ्ते में इस नोटिस का जवाब तलब किया गया। और साइबर क्राइम के दफ्तर से निकलने के बाद जनाब रहमत अली साहब ने मीडिया को एक अहम पैगाम दिया, जिसमें उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया है कि वो कानून और अदलिया पर कामिल भरोसा रखते हैं और उन्होंने दबंग अंदाज में साफ साफ कह दिया है कि वो मक्कारों, अय्यारों और दलालों से खौफ खाने वाले नहीं हैं और बहुत जल्द अपने मुखालिफिन को तुर्की ब तुर्की जवाब देंगे। और इस सिलसिले में हमारी तहकीक और राय ये है कि क्राइम टुडे न्यूज के चीफ ब्यूरो जनाब रहमत अली साहब एक बुलंद हौसला और हक पसंद शख्सियत है, जिन्होंने कितने ही सालों में अपने खिलाफ होने वाली मुखालिफतों और साजिशों का बड़ी दिलेरी से मुकाबला किया। लेकिन अब देखना यह है कि जनाब रहमत अली साहब इस कानूनी कार्रवाई में अपना बचाव कैसे करते हैं और अपने मुखालिफिन को कैसे पछाड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से जो है एक क्राइम टुडे न्यूज़ और मेरे इसको लेकर एक कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं क्राइम टुडे की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और हक़ायक़ जो बोला जाता है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सच को जितना भी दबाएं वो जो है आवाज़ और बुलंद होकर निकलती है। यही वाक़या हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से खातून लगातार इल्ज़ामात लगा रही थी और आसिफ नगर में कंप्लेंट भी की थी, केस भी दर्ज हुआ था। इसके बाद से वो जो है अपने आप को प्रूफ करने के लिए कई ऐसे लोगों के साथ मिलकर कई ऐसे केसेस में मुलविस हैं और मुझको भी बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। और हम इसका सच्चाई को सामने लाने के लिए हमने एक स्टिंग की थी क्राइम टुडे की जानिब से और वो स्टिंग ऑपरेशन में ये सारे बातों का खुलासा की थी कि इसके पीछे कितने पॉलिटिशियन हैं, कितने पॉलिटिकल लीडर हैं और कैसा फंडिंग आती और कैसा ये कुछ रुपयों के ज़रिए कुछ रुपयों के लिए किसका भी कहीं पर भी मर्डर कर दे सकती, झूठे केस में फंसवा सकती, रेप केस में फंसवा सकती कुछ रुपयों के लिए। ये सारा हमने मंजर जो है डाला था और इसको लेकर ये आज साइबर क्राइम में क्राइम टुडे न्यूज़ और मुझ पर कंप्लेंट की। ये बताई कि ये खातून के ख़िलाफ़ जो है हमने न्यूज़ डाली और इसकी तस्वीरों को डाला। लेकिन जब तहकीकात की पुलिस ने 41 नोटिस हमको दिया गया है इस मामले में केस दर्ज करके और हम को एक हफ्ते के अंदर जवाब देना है और इंशाल्लाह हम जवाब देंगे। कानून पर पूरा भरोसा है और कानून पर ही भरोसा रखकर हम जो है इस पेशे को एक पेशे में चल रहे हैं और ये पेशे का काम कर रहे हैं। और इस पेशे में इस तरह से जिस तरह से ये खातून का सच्चाई सामने लाया गया है और ये मीडिया की जिम्मेदारी है, कौन लोग छुपे हुए हैं उनको मंजराम पे लाएं और वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह की साजिशों को अंजाम देते हैं वो सामने लाएं। इसीलिए हमने ये काम को अंजाम दिया था और इसका सच सामने आ गया। वो सारी चीज़ें हमने पुलिस के सामने रखी और उन्होंने भी सारी चीज़ों को देखा और तहकीकात कर रहे हैं और बहुत जल्द हम भी जो है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। जो लोग अब वीडियो के ज़रिए या फिर तस्वीरात के ज़रिए जो भी काम करेंगे उनके ख़िलाफ़ यकीनन कानूनी कार्रवाई होगी। हमारा कंप्लेंट कल जाएगा और वो कल कंप्लेंट लेने के लिए तैयार हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं जो ये पेशा है ये पेशा मोतबर पेशा है और ये पेशे को बदनाम करने की कुछ दलाल किस्म के, ब्रोकर किस्म के लोग ये काम को अंजाम दे रहे हैं। हम उनसे अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि दलाली और ब्रोकरी छोड़ें, अपनी जो जिम्मेदारी है सहाफ़त की उस जिम्मेदारी को निभाएं। ऐसे एक केस नहीं, ऐसे दसों केसेस भी अगर हम पे बुक हो जाएं, FIR हो जाएं तो हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं, क्योंकि हक़ायक़ बताना बोलना हमारा काम है और हम ये काम को जारी रखेंगे और हमारा ये पेशा है, ये पेशे को जारी रखेंगे। और हम शुक्रगुजार हूँ वो पुलिस डिपार्टमेंट का जिन्होंने सारे तहक़ीक़ की और तमाम मेरी टीम का और लीगल टीम का जो मेरे साथ रहे और वो सारे पुलिस ऑफिसरों का जिन्होंने के सामने हकीकत पेश आई। नाज़रीन, पहले केस किया जाता है वुमेन PS में मेरा शोहर बोलकर, वहाँ पर FIR क्लोज़ होती है, फिर जाती है आसिफ नगर, वहाँ पे एक केस दर्ज किया जाता है, फिर उसके बाद वुमेन PS। यानी एक खातून किस तरह से ये साजिशों को अंजाम दे रही है इसको समझने की ज़रूरत है। ऐसे खातूनों की वजह से मुस्तक़िल जो जेन्युइन खातूना रहते हैं जिसके साथ वाक़ई जुल्म होता है वो लोग परेशान हैं और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से
जेन्युइन लोग परेशान हैं। इसीलिए हमको समझने की ज़रूरत है किस तरह की ये साजिश की जा रही है, और हम अनकरीब इनके पीछे जो जो ताकतें हैं उनका भी चेहरा सामने लाएंगे और बहुत जल्द इनका चेहरा सामने लाएंगे। शुक्रिया।